के नए सम्राट चौधरी होंगे। तो बिल्कुल अब बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं और देखिए अब सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ी खबर, सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। राज्यपाल के सामने ये दावा सम्राट चौधरी ने पेश किया है। जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी के साथ ही उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। बिल्कुल, और कल सुबह 10:50 का वक्त जब सरकार गठन का निमंत्रण मिल चुका है, कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होना तय हो चुका है और अब सबकी निगाहें कल की तारीख पर। और ये वो तस्वीर है जब नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए यहां पर ये बड़े चेहरे पहुंचे। सम्राट चौधरी, ठीक उनके बगल में शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल, और उनके साथ देखें जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी मौजूद हैं, ललन सिंह मौजूद हैं। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने अब सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और वैसे ही विभाग न्यूज 18 ने सबसे पहले दर्शकों को यह जानकारी दी थी कि सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे, तो अब ये तय हो गया है। बिल्कुल, और ये इस तय होने के साथ बीजेपी के लिहाज से बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, और जिसकी चर्चा खुद शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे थे कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग बलिदान के बाद ये फलीभूत होता हुआ वो परिणाम है जिसकी हमने कामना की थी। लेकिन आज हमारे लिए भावुक दिन भी, क्योंकि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार की सेवा करने के बाद अब केंद्र में अपनी सेवा देंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर नए सरकार की तस्वीर। और बिहार में जो अब नई सरकार बनेगी उसमें जो मुखिया होंगे सम्राट चौधरी, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और सारी प्रक्रियाएं अब पूरी कर ली गई हैं। बस कल का अब इंतजार है विभाग सभी को, जब 10:50 पर नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करेंगे और वो भी इसी लोक भवन में होना है। बिल्कुल, और देखिए जब उसकी तैयारी इतनी भव्य है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने आज ही होली और दिवाली शुरू कर दी है। तो लोक भवन में दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी और वहां पर भी एक ही बात दोहराया गया। ये वो तस्वीर उस दौरान के शिप्रा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि कभी खट्टा मीठा भी अनुभव रहा, लेकिन अब सब कुछ मीठा मीठा है, क्योंकि देखिए लड्डू खिलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनकी तरफ से उन्हें बधाई दी जा रही है। बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। एनडीए की सरकार तो बस बीजेपी के बिहार में बीजेपी। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प हैं। खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। तो अब देखिए मुंगेर में सम्राट चौधरी के गांव की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। तारापुर में महिलाओं ने जमकर होली खेली है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बनने जा रहे हैं और ये खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोगों ने जमकर खुशियां मनाई हैं। बिल्कुल, और ये उनके घर की तस्वीर जहां पर देखिए होली दिवाली साथ में मनाई जा रही है। और बड़ी एक प्यारी और यूं कहें कि स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं जो थी वो लोगों के चेहरे पर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम धैर्य रख रहे थे। सब कर देंगे। बहुत अच्छा रहेगा, आप भी खड़ा होइए ना। सब कर देंगे।
बहुत अच्छा रहेगा। आप भी खड़ा होइए ना। देखिए, विधानसभा में जैसे ही तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल के विधायक हैं, नेतागण हैं, उनकी मौजूदगी थी और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के ठीक बगल में उन्हें माला पहनाकर उनको बधाई देते हुए, और जिन लोगों की तरफ से उस दौरान ताली नहीं बजाई जा रही थी उन्हें इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि भाई खुशी का मौका है, आप सभी इसमें अपना प्यार और विश्वास जो है सम्राट चौधरी के साथ दिखाई। बिल्कुल विभा, और मुझे लगता है कि पहले से इशारा जो है वो हो गया था। से नीतीश कुमार अभी जब समृद्धि यात्रा के दौरान भी पहले निकले थे, तब भी वो सम्राट चौधरी को आगे करके यही कह रहे थे कि अब इन्हीं को सब कुछ देखना है, और तभी से ये चल रहा था कि मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी बनेंगे। तो करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता को संभालने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और सम्राट चौधरी को बिहार एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसे लेकर पूरे दिन हलचल चलती नजर आई। मंगलवार की पूरी टाइमलाइन देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चौदह अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति में ये तारीख एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत के तौर पर दर्ज हो गई। सुबह आम दिनों की तरह ही हुई, लेकिन घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ी, सियासी घटनाक्रम उतना ही तेज होता गया। सुबह के 9 बजे होंगे जब मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में हलचल तेज हुई। जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। घड़ी की सुई में जैसे ही 10 बजे सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बैठक चली। उसके बाद 10:24 पर सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में एक साथ निकले। सुबह 10:52 सीएम नीतीश ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई, जिसमें सीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुहर लगी। यह क्षण बेहद भावुक रहा। 12:44 पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष विमान से पटना पहुंचे। दोपहर 12:56 पर पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। 3:15 बजे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और 3:24 पर नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस्तीफे की घोषणा की। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब नई सरकार बिहार का काम देखेगी, मेरा मार्गदर्शन रहेगा। दोपहर 3:30 पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में नेताओं का पहुंचना शुरू हुआ। 3:38 पर बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगे। और शाम 4 बजे सम्राट चौधरी को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद 5 बजे के करीब विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई, जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी पहुंचे और सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद एनडीए के नेता लोक भवन पहुंचे और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार पहुंचे, जहां सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। सब
देश की राजनीति में ऐसी तस्वीरें शायद कभी कभार ही देखने को मिलती हैं, जब किसी एक पार्टी का कोई नेता और 20 सालों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाला व्यक्ति किसी दूसरे पार्टी से बनने वाले भावी मुख्यमंत्री को इस ढंग से कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे, अपने हाथों से माला पहनाए और सामने वाला भी झुककर पांव छूकर आशीर्वाद दे। ये तस्वीर बीजेपी और जेडीयू के बीच मजबूत रिश्ते की निशानी तो है ही, नीतीश और सम्राट की बॉन्डिंग को भी बखूबी बयां कर रही है। मौका था नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने के लिए बुलाए गए एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का। विधानमंडल का सेंट्रल हॉल एनडीए विधायकों नेताओं से खचाखच भरा था। जैसे ही शाम के 5 बजे बिहार के कार्यकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सेंट्रल हॉल में एंट्री करते हैं। आगे आगे हाथ जोड़े नीतीश कुमार और उनके पीछे पीछे अब तक साए की तरह चलने वाले सम्राट चौधरी। जैसे ही नीतीश और सम्राट की सेंट्रल हॉल में एंट्री होती है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों ही हाथ जोड़े सबका अभिवादन करते हैं। दोनों साथ साथ सामने लगी हुई कुर्सियों के पास पहुंचते हैं, जहां पहले से एनडीए के बड़े नेता मौजूद हैं। यही वो तस्वीर सामने आती है जिसको लोग सालों तक याद रखेंगे। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाते हैं, माला पहनाते हैं और सम्राट चौधरी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी क्रम में सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया जाता है और नीतीश कुमार नई सरकार को पूरा समर्थन देने का वादा करते हैं। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। यानी नीतीश कुमार ने बिहार की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दी। अब सम्राट चौधरी के कंधे पर जिम्मेवारी है बिहार को विकास के पथ पर और तेज चलाने की। वो कितना सफल होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी समीकरण बदल गए हैं। बिहार बीजेपी के ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी। तो एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने सम्राट को माला पहनाई। अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। आखिर इस बदलाव के मायने क्या हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सत्ता का नया अवतार, सम्राट के हाथों में बिहार, नीतीश के दौर का अंत, सम्राट के दौर की शुरुआत। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। बिहार की सियासत में फिर एक मोड़। बिहार बीजेपी के ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान ने किया वो ऐलान जिसका बिहार बरसों से इंतजार कर रहा था। सम्राट चौधरी, हाँ, वही सम्राट अब बनने जा रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री, बिहार के नए चौधरी। नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। सम्राट चौधरी, तारापुर की गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज पटना के 7 नंबर बंगले के मुहाने पर खड़ा है। विरासत में राजनीति तो मिली, लेकिन पहचान
खुद बनानी थी। पिता शकुनी चौधरी के अनुशासन और मां के आशीर्वाद ने सम्राट को सिखाया कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जब वे इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं तो यकीनन उनके बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। ये सिर्फ एक नाम का ऐलान नहीं, ये बिहार में कमल के राज का उदय है। और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। भावुक हैं सम्राट, जिम्मेदारी का बोझ भी है और जीत का गौरव भी। एक तरफ 2 दशक के नीतीश युग का अंत है तो दूसरी तरफ चुनौतियों का अंबार। क्या सम्राट बिहार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या ये नई पारी बिहार को विकास के उस शिखर पर ले जाएगी जिसका सपना करोड़ों आंखों ने देखा है? हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। इतिहास गवाह है, मगध की इस धरती ने हमेशा नायकों को जन्म दिया है। आज एक और नायक के राज तिलक की बारी आई है। बुधवार जब वे शपथ लेंगे तो शब्द उनके होंगे, लेकिन भावनाएं पूरे बिहार की होंगी। बुधवार सुबह 11 बजे जब सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर पड़ेंगी, तब लोक भवन में एक नया इतिहास रचा जाएगा। सम्राट चौधरी लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। एक नए दौर की शुरुआत, एक नए बिहार का संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार ने लोक भवन जाकर राज्यपाल को मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसी के साथ बिहार में नीतीश कुमार के युग का अंत हो गया। और इसी तस्वीर के साथ बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल लंबे शासन पर विराम लग गया। नीतीश कुमार ने लोक भवन में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। बिहार के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां आज के दिन बिहार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का कार्य करेगा, तो वहीं एक युग की समाप्ति भी आज हम लोग अनुभव करेंगे। तय समय के मुताबिक करीब 3 बजे नीतीश कुमार सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही गाड़ी में लोक भवन पहुंचे। 3:15 बजे अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, 24 नवंबर 2005 को बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है। हमने बिहार के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जाते जाते नीतीश कुमार ने यह संदेश दे दिया है कि सुशासन बाबू समकालीन भारतीय राजनीति में कबीर की तरह रहे, सत्ता में रहते हुए भी एक अलग धारा के प्रतिनिधि। यह एक युग का अंत है, नीतीश का जाना जैसे किसी संत का प्रस्थान। बिहार के लिए इतना कुछ करने के लिए नीतीश बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार का बच्चा बच्चा यही कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आज का दिन बेहद भावुक करने वाला दिन है। मुख्यमंत्री ने 2 दशकों तक बिहार के लिए काम किया, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि नए मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। तो बिहार के लिए भावुक दिन चिराग पासवान की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई, नए सीएम भी
मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ही काम करेंगे और नीतीश कुमार का मार्गदर्शन इस नई सरकार को हमेशा मिलता रहेगा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से कहा गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। नहीं, बिल्कुल, जहां एक युग का अंत तो दूसरे युग की शुरुआत। मैं ये मानता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 2 दशकों के कार्यकाल का लाभ जो बिहारियों को मिला है, जिस तरीके से जंगल राज के दौर से वो बिहार को बाहर निकाल कर लेकर आए, नए नेतृत्व भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ने का कार्य करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार जो बिहार को अगले पड़ाव में विकसित बिहार बनाने की दिशा में तीव्र गति से आगे लेकर जाएगी, ताकि 2047 में विकसित भारत में बिहार अपना योगदान दे सके। उस दिशा में कल शपथ ग्रहण है और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम सांसद शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। तो सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, सम्राट चौधरी उस विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, एनडीए बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगी। अब एक एक करके प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो चुकी हैं और सांसद रविशंकर प्रसाद का अब ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो विकास बिहार में किया है, सम्राट चौधरी उसी विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे और जो एनडीए की नई सरकार बिहार में बनेगी वो विकास कार्य को आगे बढ़ाती रहेगी और एनडीए बिहार के विकास में हमेशा अग्रसर रहेगा। तो सांसद रविशंकर प्रसाद का ये बयान। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है और अब नई सरकार का कल शपथ ग्रहण होना है। यह है कि नीतीश जी 20 साल के बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया है, बिहार को विकास की ऊंचाई पर ले गए हम लोग के वरिष्ठ नेता हैं और आज उस प्रक्रिया को सम्राट जी के साथ अगुवाई में और आगे बढ़ाएंगे और नरेंद्र मोदी जी और बिहार, नीतीश जी, सम्राट जी, एनडीए सब मिलकर काम करेंगे। कहते नहीं होता कोई बीजेपी वाला ही मुख्यमंत्री बनता है, ये तो इन्होंने तो कई पार्टियों से ये सम्राट जी बीजेपी के हैं। धन्यवाद। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार में मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिसूचना जारी कर दी है। नीतीश कुमार समेत 25 मंत्री अब नहीं रहे इसके सदस्य। पूरे मंत्री परिषद जो है वो अब भंग कर दी गई है और आपको बता दें कि कल शपथ के बाद अब नई सरकार का गठन होगा। बिल्कुल, तो कल नई सरकार का गठन और उसके बाद इस नई सरकार में मंत्री मंडल कैसा होगा, इसकी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या ये पहले जैसी ही होगी या फिर इसमें कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीतीश कुमार समेत 25 जो तमाम इसमें मंत्री शामिल थे, उन सभी मंत्री परिषद को भंग कर दिया गया है और अब सबकी निगाहें कल के शपथ ग्रहण पर टिक गई हैं। तो वहीं ललन सिंह का सोशल मीडिया पर अब एक पोस्ट सामने आया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के ललन सिंह ने पोस्ट किया है। इस्तीफे को उन्होंने भावनात्मक पल बताया है। बिल्कुल, और बिहार के विकास की यात्रा का अध्याय समाप्त, ये लिखा गया है ललन सिंह की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए और इस्तीफे को एक युग के विराम के रूप में उन्होंने बताया है। न्याय के साथ विकास ही नीतीश की पहचान है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा ये योगदान, इस पोस्ट में ललन सिंह ने लिखा है। बिल्कुल, और ललन सिंह आगे लिखते हैं कि नीतीश कुमार के इस्तीफे को बिहार की राजनीति का एक भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये केवल पद का त्याग नहीं है, बल्कि सालों की सेवा, समर्पण और एक दूसरे युग का अंत है। नीतीश कुमार को न्याय के साथ विकास की नीति अपनाकर सुशासन और कानून का राज स्थापित करने वाला दूरदर्शी नेता बताया गया। तो उनके नेतृत्व में बिहार को नई पहचान मिली और समाज को एकजुट किया गया। ललन सिंह ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो बिल्कुल, सम्राट चौधरी को बिहार एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बधाई दी।
और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और उनके सक्षम नेतृत्व में बिहार विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा। विकसित बिहार 2047 के संकल्प को नई ऊर्जा और गति मिलने की बात भी उन्होंने कही है। बिल्कुल, और उम्मीद जाहिर की कि उनके नेतृत्व में राज्य में सुशासन और जन कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। तो सम्राट चौधरी को नितिन नवीन की तरफ से बधाई दी गई और अब तो बधाई देने वालों का तांता लग के आया है। देखिए कैसे पोस्ट के जरिए बधाई दी जा रही है सम्राट चौधरी को, जिसमें एक बड़ा दायित्व, एक नया दायित्व और उस नए दायित्व के साथ बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना। तो वहीं जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने बधाई दी। बिल्कुल, और लिखा कि आपके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जन कल्याण के लिए नए आयाम स्थापित करेगा, ऐसी उम्मीद वो करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप निरंतर सफलता के साथ बिहार की सेवा करते रहें। तो ये पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। तो राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी उस दौरान मौजूद रहे। उमेश कुशवाहा ने बताया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कल बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। राज्यपाल ने नई सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, आज लोक भवन में जाकर सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया। आप लोग भी पांचवें एनडीए के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ लोक भवन में? लोक भवन में जाकर हम लोगों ने एनडीए घटक दल के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए घटक दल के जो पांचों के पांचों प्रदेश अध्यक्ष हैं हम लोग गए और वहाँ महामहिम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा हम लोगों ने पेश किया। और जब दावा पेश करने के बाद उनके द्वारा जो है एक पत्र दे दी गई है कि कल ही हम लोग को जो है आमंत्रण कर दिया गया सरकार बनाने के लिए। तो कल शपथ समारोह होगी 10:50 में। उसमें सब लोग जो हमारे सभी लोग रहेंगे, जो माननीय जो नेता चुने गए हैं एनडीए घटक दल के सम्राट चौधरी जी, तो उनके नेतृत्व में बिहार जो हमारे नीतीश मॉडल है वो मॉडल और विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको साकार करने में लगेंगे नहीं। तो ये हमारे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब आपको मुंगेर लिए चलते हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सम्राट चौधरी के गांव की ये तस्वीर है। तारापुर में महिलाओं ने जमकर होली और दिवाली मनाई। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बनने जा रहे हैं और ये खबर जैसे इन लोगों को मिली, लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। बिल्कुल, और महिलाओं के चेहरे देखिए रंग से पूरे भरे हुए, क्योंकि ये खुशी का मौका है और उसी जश्न को मनाते हुए ये परिवार के लोग, सगे संबंधी और उस पूरे क्षेत्र के लोग जो कहते हैं कि पूरी काबिलियत है सम्राट चौधरी के अंदर, जो दायित्व उन्हें मिलता है उसे वो बखूबी निभाते हैं। हम लोग को बहुत खुशी हुआ, पूरे परिवार को बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर से नए सीएम बिहार के जो पूरे विकास करेंगे और अभी तक करते हैं और आगे करेंगे। हम लोग को बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे अभी किस तरीके से जश्न मनाया? अभी यहाँ होली दीपावली दोनों साथ साथ हो रहा है, देख रहे हैं। अब मिठाई भी बंटना चालू हो जाएगा। मगर थोड़ी देर पहले की बात करें, यहाँ काफी सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ था। हम लोग क्लियर होने का वेट कर रहे थे। बहुत खुशी है, इसको ऊपर खुशी है और हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ। तो अभी आप लोगों के द्वारा उनके सीएम बनने के साथ क्या क्या तैयारी यहाँ पे की जा रही है, कैसे आप लोग उत्सव मना रहे हैं? बस अबीर खेल के, मिठाई बांट के, गुलाल उड़ा के, कि आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। पूरे गांव या पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस जश्न की तैयारी है? हाँ है, पूरे बिहार में है, पूरे लखनपुर में, तारापुर में, पूरे बिहार में जश्न की तैयारी है। क्या लखनपुर की महिला या लखनपुर के